मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको व्यू जेएस के इस कोर्स में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्टिविटी इन व्यू जेएस। ये रिएक्टिविटी इन व्यू जेएस का दूसरा पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो देखा था वो हमने रेफ देखा था, रेफ एपीआई देखी थी, और हमने देखा कि रिएक्टिव स्टेट हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द रेफ एपीआई। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टिव एपीआई क्या होती है जो हमें व्यू प्रोवाइड करता है, और उसके थ्रू हम एक रिएक्टिव स्टेट किस तरह क्रिएट करते हैं। चलते हैं अपने कोड पे और रिएक्टिव स्टेट के थ्रू हम जो है रिएक्टिव एपीआई के थ्रू देखते हैं कि हम रिएक्टिव स्टेट किस तरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्टिव लिखता हूँ। ये रिएक्टिव एपीआई है, ग्लोबल एपीआई जो व्यू से मैंने इंपोर्ट की है। और इसके थ्रू मैं क्या करूँगा कि मैं एक स्टेट क्रिएट करूँगा व्यू के अंदर। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैं लेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेट लिखता हूँ। उसी तरह से रिएक्टिव लूँगा और इसमें क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ x एंड देन 0। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया x और रिएक्टिव एपीआई का यूज़ किया और उसे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जिसमें मैंने क्या लिखा x, और उसको वैल्यू मैंने जो इनिशियल वैल्यू साइन किया वो क्या है 0। ठीक है। और अब अगर मैंने इसे टेम्पलेट में यूज़ करना है तो मैं इसे किस तरह यूज़ करूँगा। ये अब मेरे पास एक स्टेट क्रिएट हो चुकी है यूजिंग द रिएक्टिव एपीआई फ्रॉम द व्यू। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं एक पी टैग लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेट लिखूँगा, स्टेट डॉट एक्स। अगर मैं अपने ब्राउज़र में आपको लेके चलूँ और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मेरे पास क्या शो हो रहा है 0। ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 0 थी। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अगेन अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू क्या है, 2 है। अच्छा, इस वैल्यू को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास काउंट का एक बटन बना हुआ था। ठीक है। इसी तरह से मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और मैं क्लिक का इवेंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने रिएक्टिव के थ्रू जो मैंने स्टेट क्रिएट किया उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा स्टेट डॉट एक्स, स्टेट डॉट एक्स, और क्या करूँगा, उसे इंक्रीमेंट करूँगा और बटन जो है उसका टेक्स्ट मैंने क्या रख दिया, ऐड रख दिया। अगेन अपने ब्राउज़र पे मूव करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो आपने देखा वो 3 हो चुका है। अगर मैं फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ तो वो 4 हो गया, फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ वो 5 हो गया। तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने एक रिएक्टिव स्टेट क्रिएट की है यूजिंग द रिएक्टिव एपीआई। ठीक है। रिएक्टिव एक ग्लोबल एपीआई है जो मैंने व्यू से इंपोर्ट की और उसके थ्रू मैंने क्या किया, एक रिएक्टिव स्टेट क्रिएट की है। अच्छा, यहाँ आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो रेफ और रिएक्टिव के जो हैं वो डिफाइन करना चाहूँगा। जो हमारे पास रेफ होता है उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेफ हमारे पास क्या करता है, ये हमें एक स्पेशल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है जिसमें हमारी जो वैल्यू हम इसे पास कर रहे होते हैं वो रैप हुई होती है। मीन्स कि अगर मैंने एक रोल वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने रेफ लिया और उसे मैंने जो वैल्यू पास किया तो ये क्या करेगा, मुझे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, रैप हुई होगी। ठीक है। जबकि रिएक्टिव ये काम नहीं करता। रिएक्टिव हमें क्या करता है, हमें प्रॉक्सी रिटर्न करता है और जो हम इससे ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसको ये क्या कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को रिएक्टिव बना देता है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिएक्टिव बना देता है। ठीक है। ये हमें दोबारा से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा होता, मीन्स के एक प्रॉक्सी रिटर्न करता है, मगर उस तरह से जिस तरह रैप करके एक स्पेशल ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है रैप के अंदर, उस तरह से ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हो रहा होता, बल्कि हमें क्या करता है, एक प्रॉक्सी रिटर्न कर देता है। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सीज का। आप वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रॉक्सीज है क्या और ये रिएक्टिव उसके साथ किस तरह काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैंने एक्सेस करना है तो रेफ की वैल्यू को हम किस तरह एक्सेस करते हैं, रेफ की वैल्यू को हम काउंट डॉट वैल्यू करके एक्सेस करते हैं। ठीक है। अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे कोई काउंट की एक रेफ के थ्रू मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट किया तो मैं उसे किस तरह एक्सेस करूँगा, काउंट डॉट वैल्यू, और उसके बाद मैं उसे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है। जबकि मैंने जो रिएक्टिव के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे अगर मैंने एक्सेस करना है तो उसमें उसे किस तरह एक्सेस करूँगा। जैसे ये स्टेट एक मैंने क्रिएट की रिएक्टिव के थ्रू तो मैं इसे किस तरह एक्सेस करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, स्टेट डॉट एंड देन मैं किसको लिखूँगा, एक्स। मैं वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये मुझे एक ऑब्जेक्ट दोबारा एक स्पेशल ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है। बल्कि उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिएक्टिव बना रहा है। तो मैंने उसे फिर किस तरह एक्सेस किया, स्टेट डॉट एक्स लिख के एक्सेस किया और यहाँ पे मैं इसे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है।
कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ। जो दूसरा मेजर डिफरेंस है रेफ और रिएक्टिव का, वो क्या है कि जो आपके पास रेफ होता है इसे आप प्रिमिटिव वैल्यूज भी पास कर सकती हो और उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकती हो और आप अरे भी पास कर सकते हो। जबकि आपके पास जो रिएक्टिव होता है वो जस्ट आपके पास कैन डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, अरेज के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, मैप या सेट्स हो गए उनके साथ काम करता है। आप इसमें प्रिमिटिव वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक वैल्यू यूज की, मैंने एक स्ट्रिंग यूज की, एक प्रिमिटिव वैल्यू यूज की रेफ के अंदर, उस तरह आप ये चीज रिएक्टिव के अंदर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसे आप रिएक्टिव की क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव वैल्यूज के साथ काम नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ काम कर रहा होता है अरेज के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, मैप्स या सेट्स जो होते हैं उनके साथ काम कर रहा होता है, और ये इसकी लिमिटेशन भी है। उसके अलावा जो दूसरी लिमिटेशन है हमारे पास रिएक्ट की, वो क्या है, सॉरी रिएक्टिव की, वो क्या है हमारे पास कि हम इसे इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैं इस तरह लिखता हूँ लेट एंड देन मैं इसको एक्स को यूज करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँ कि मैं ये जो एक्स है लेट्स सपोज इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूँ 3, ठीक है। और ये जो है हम इसको रिमूव करते हैं। अब जो हमारे पास स्टेट है उसमें एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है 2, और जबकि यहाँ पे मैंने एक्स को क्या साइन कर दिया है 3 साइन कर दिया, ठीक है। मैंने एक्स को डिस्ट्रक्ट किया और उसे जो वैल्यू साइन की है 3 कर दिया, ठीक है। अब इसका ये जो चेंज है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस स्टेट पे। यहाँ पे ये क्या करता है, जिस वक्त आप इसे डिस्ट्रक्ट करते हैं तो ये रिएक्टिविटी जो होती है उसको लूज कर जाता है। जो इसका कनेक्शन होता है, रिएक्टिविटी का कनेक्शन होता है, वो ये लूज कर जाता है, ये चेंज नहीं होता। फिर ये इसकी जो यहाँ पे स्टेट है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मैं कंसोल डॉट स्टेट करूँ, ठीक है, मैं उसको लॉग करवाऊँ, स्टेट डॉट एक्स करूँ, और स्टेट डॉट एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, जबकि यहाँ आके मैंने उसे डिस्ट्रक्ट किया और फिर मैंने उसे क्या किया, चेंज करके 3 कर दिया, ठीक है। उसे मैंने 3 साइन किया। अब अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ और मैं डेवलपर टूल्स ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। जबकि मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज भी की है, तो अब क्या हुआ, जो कनेक्शन था रिएक्टिविटी का वो क्या हो गया, वो लूज हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे इजीली क्या है, आप इसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा आप ये भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर मैं स्टेट को कोई और रिएक्टिव ऑब्जेक्ट असाइन कर दूं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बी लिख के बी लिखता हूँ और उसे कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो जिस वक्त मैं ये काम करूंगा तो वो क्या करेगा, जो स्टेट का फर्स्ट रेफरेंस था उसका वो कनेक्शन क्या होगा, कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो जो रेफरेंस होगा वो लूज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये इसकी रिएक्टिव की लिमिटेशंस है, जिस वजह से हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, हम रेफ यूज कर रहे होते हैं। जो रिएक्टिव स्टेट क्रिएट करते हैं उसके लिए रेफ यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास दो एपीआईज थी, एक रेफ और रिएक्टिव, जिनका मैंने आपको ओवरव्यू दिया, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिएक्टिव स्टेट व्यू के अंदर क्रिएट करते हैं। इन केस इन दोनों से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।